हेलो हम लोग बीपीएससी का 17 बीपीएससी का रुक्मिणी प्रकाशन का पैट सेट नंबर हम लोग आज 13 करने वाले हैं, 13 करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का। तो इसके बाद 2 सेट और आ जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो आपको प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और राज्य के राज्यपाल यानी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मिशन का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम। तो एक का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। 2 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्थिर राजगोपालाचारी का फार्मूला का एक भाग नहीं था? तो कौन नहीं था? तो 2 का हो जाएगा 2 नंबर। कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, ये नहीं था। कौन कौन इसमें सही था? तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार। सी नंबर दिया केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन हो। और चौथा करा स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सा उत्तर सही है? पहला करा कि असम राज्य सरकार द्वारा असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1833 को रद्द करने का बिल पास किया गया। दूसरा करा इस बिल का नाम वर्तमान में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। तीसरा कह रहा है कि पुराने कानून को समाप्त होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण करना जरूरी होगा। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा आपको। 2, 3, 4 सही है, इसमें एक गलत है। ठीक है, एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएगी? तो 4 का आपको हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा आपको। 4 इनमें से एक से अधिक है। कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एसबीआई, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। तो 4 का 4 नंबर। 5 में आते हैं हम लोग। 5 कह रहा है कि एक मेटलाइट यानी कि उपधातु, मेटलाइट उपधातु वह रासायनिक तत्व है जिसमें धात्विक एवं गैर धात्विक के बीच के गुण धर्म होते हैं। मेटलॉइड के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी इनमें से कौन गलत है देखना है। तो पहला कह रहा है वे बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। कल वे बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये एम्फोरेटिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, गलत बात है, तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही इसमें हो जाएगा। 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमाणु मिसाइल पनडुब्बी पर विचार करें। ठीक है, कह रहा कि भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना में कमीशन किया गया है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। जी, तो इसमें कह रहा कि पहला कह रहा INS अरिघात, दूसरा है INS अरिहंत, तीसरा है INS शिवालिक और चौथा है INS स्कॉर्पियो। तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, केवल एक सही है। दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिघात। कह रहा कि 6 का कह रहा कि आपको INS अरिहंत S3 को कहा जाता है। S3 को, यह INS अरिहंत का उत्पन्न संस्करण है। अरिहंत का उत्पन्न संस्करण है। परमाणु मिसाइल दागने वाले भारत की 3 पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS अरिघात S4 जिसे कहते हैं। INS अरिघात को INS अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया था। INS अरिघात और INS अरिहंत K4 मिसाइल से लैस हैं। जी, तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा 6 का 2 नंबर। 7 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 7 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दिए गए देखते हैं। कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण में बसती है। हाँ, बिल्कुल बसती है। 88.7% ग्रामीण में बसते हैं, वो भी 75%
यहाँ का जो श्रम शक्ति है वह क्या है, कृषि पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि बिहार समुद्र तट रहित है, हाँ बिल्कुल सही भाई, ये भी आपको सही हो जाएगा कि बिहार का जो एरिया है वह समुद्र से टच नहीं करता। तीसरा कह रहा कि बिहार राज्य के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आने की 1 2 3 सभी जन 7 का 4 8 में आते हैं लोग। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो 8 का आपको 1 नंबर क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है आपको कि इसमें कह रहा है कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा, तो सही को हम देखते हैं। सही आपको हो जाएगा कि अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे बीपीएससी के यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर उसका कार्यकाल, कोई भी आईएएस का कार्यकाल अगर खत्म होता है तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। यूपीएससी का 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन के आयोग के द्वारा इसको सिफारिश पर किया गया था जी। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, कितना में, 315 में किया गया है। आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल देखते हैं, 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष, जो दोनों में पहले पूरा हो जाए वो उसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारों में कहाँ पर औद्योगिक केंद्र का विकास किया गया है, तो किया जाएगा, तो आपको 10 का हो जाएगा 1 नंबर, कहाँ पे, गया में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए हाल ही में सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है, तो 11 का आपको जगह 1 नंबर, कहाँ, बिहार में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लाते हैं जी। 12 का विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 12 का आपको जाएगा 2 नंबर, कितना, 10,000 रुपया को आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था, तो 1990 में किया गया था, याद रखिएगा 1990 में स्थापना किया गया था जी। यह जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 14 मानता है कि बजट 2024-25 में भारत में कितने औद्योगिक पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, तो 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कितना, 12 औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का निर्णय किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं हम लोग। 15 का निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है, तो पहला कार्य मतदाता सूची को तैयार एवं समय पर संशोधित करना है, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा कार्य है कि संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी काम उसका है, निर्वाचन आयोग का। तीसरा कार्य है कि राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त प्रदान करने संबंधी मामलों के निपटारे हेतु न्यायालय की तरह भूमिका का निर्वहन करता है, जी बिल्कुल है। तो 1 और 2 3 सभी सही इसमें हो जाएगा। 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 16 बनवाते हैं। 16 का बिहार में काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहाँ पर की गई है, काले गेहूं की खेती की शुरुआत किस जिला में बिहार में किया गया, तो 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर का, दरभंगा में किया गया। 17 में आता है कि पावर विधि नामक महत्वपूर्ण पुस्तक किसके बारे में है, पावर विदिन, तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व विरासत का। 17 का आपको हो जाएगा 3 में। 18 में आते हैं। 18 का के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो कितना है, 88 पॉइंट कुछ परसेंट था, कितना, ग्रामीण रहने वाला, तो उसमें घटा देंगे 100 में कितना बच जाएगा, 18 का 1 नंबर, 11.29% हम लोग को क्या है, जो शहर में रहते हैं। क्वेश्चन 19 में आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा कि निकोलेक अम्ल क्या है, तो 20 का आपको हो जाएगा
3 नंबर क्या है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला बहुलक होता। 21 में आते हैं कि बिहार के किस जिले में पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे, पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 का आपको कि बिहार में जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को पहचान करें, यानी कि 22 में देखना है। तो कह रहा है कि आपको कि फिलहाल यह काम बिहार के 13 जिलों में किया जा रहा है। जी सही बात है। दूसरा कह रहा है कि किसानों को 1 एकड़ के लिए 11,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि राज्य सरकार जैविक खेती के लिए निःशुल्क जैव उर्वरक उपलब्ध कराती है, बिल्कुल कराती है, यानी सभी जो है सभी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। 23 में आते हैं हम लोग। 23 कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 में आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है, तो 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन चलाया जा रहा है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जा रहा है। 24 में आते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन, कोल्लम का, केरल का, कोल्लम केरल का। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 का आपको कि जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो देखते हैं आपको, तो कौन सा कथन सही है, तो 25 का आप 1 नंबर की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि। जी बिल्कुल, तो 25 का 1 सही सिर्फ है, 25 का 1 नंबर। 26 में आते हैं लोग। 26 का बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है, तो 26 का वो 4 नंबर का समस्तीपुर में किया गया। 27 में आते हैं लोग। 27 कह रहा कि ब्रह्म वायुमंडल पृथ्वी को वायुमंडल की एक परत है, यह रेडियो संचार में सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि यह क्या होता है, रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, तो 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। रेडियो संचार में सहायक आयन मंडल वायुमंडल की बहिर्मंडल तथा सप्ताप मंडल अधिव्यापन करता है। जी क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा कि भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीया टर्शरी कोयला क्षेत्र है, तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन हो जाएगा, हिमालय पर्वत प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 कह रहा कि सूची 1 में दिया गया खनिज और 2 में दिया गया आपको उसका स्टेट, तो जिप्सम कहाँ पाया था, जिप्सम आगे पाया था कहाँ पे, राजस्थान में। ग्रेफाइट कहाँ पाया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्लोस्पार कहाँ पाया जाता है, तो आपको जाएगा गुजरात में। और निकेल कहाँ पाया, तो उड़ीसा में पाया था आपको, तो 29 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना में दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है, 2011 के जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का स्थान क्या है साक्षरता में, तो 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, क्या प्रथम स्थान है, निम्नतम में सबसे प्रथम स्थान रखता है। जी क्वेश्चन नंबर 31 आ 31 का रहा निम्न प्रदेशों में से किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ आता, 31 का 1 नंबर, अमेरिका में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो कौन नहीं था इसमें हो जाएगा, तो 32 का आपको हो जाएगा 3 और भगत सिंह नहीं थे, कौन कौन थी, तो भगत सिंह का संबंध था किससे, लाहौर षड्यंत्र से था। जी लाहौर षड्यंत्र से। इनमें से 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दिया गया था। जी तो 32 का 3 नंबर। 33 में आते भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो 33 का आपको 1 नंबर, कौन किया था, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। 8 अप्रैल 1951 को इसको प्रारंभ किया गया था, किसको, 8 अप्रैल 1952 को विनोबा भावे को पहला भू आंदोलन तेलंगाना क्षेत्र में
ग्राम मिला था। कहाँ पे? तेलंगाना में। 33 का 1 नंबर। 34 में मिलवाते हैं। 34 क्वेश्चन करा कि सड़ने वाले जीवाणु क्रिया करते हैं, तो किससे क्रिया करते हैं? तो 34 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, आपको प्रोटीन्स पर करते हैं। 35 में आते हैं कि पाखंड अखंडनी पताका किसने फहराया था? तो 35 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? दयान सरस्वती के अंदर। 36 में आते हैं। 36 करा किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो 36 का आपको हो जाएगा 36 का होगा 2 नंबर हो जाएगा। हरभट्सन ने किया था। 37 का आते कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा कहाँ पे हो जाएगा? 37 का 3 नंबर, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में होता है। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त किया गया था जी। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 करें किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो बिहार में, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है। 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अन्य द्वितीय सदन आने की विधान परिषद नहीं है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत में 6 राज्य में है। कहाँ कहाँ है विधान परिषद? कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, बड़ा भाई छोटा भाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 4 हो गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4, कर्नाटक और महाराष्ट्र 6 जगह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 39 में आते हैं। 39 का आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया लवण का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उसका सूची दिया गया सेकेंड में। तो पहला कर आपको सामान्य लवण क्या होता है? तो सामान्य लवण आपको क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है। सामान्य लवण कौन सा कहलाता है? बेरियम क्लोराइड। उसके बाद अम्लीय लवण कौन सा कहलाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण। क्षारीय लवण कौन सा कहलाता है? तो क्षारीय लवण आपको हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपको। द्वितीयक लवण कौन सा कहलाता है? फिटकिरी कहलाता है। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? KTSO4 Al2SO4 का 3 टाइम्स और 24 H2O जी। वो H प्लस होता है और H माइनस आयन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 39 का 2 40 में आते हैं। करा गया अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो 40 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किससे? अजंता हम नहीं जानते, बौद्ध धर्म का है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 40 का 4 नंबर। 41 में आता है कि निम्नलिखित तकनीक पर विचार करें और स्वर्ण स्थानों जैव उपचारक तकनीक में शामिल है, ये देखना है। तो कहला जैव उत्तेजन, जैव आवर्धन, जैव ढेर और जैव निष्कर्षण। तो कौन कौन इसमें शामिल है? तो आपको जाए 1, 2, 4 मतलब कौन? जैव उत्तेजन, जैव आवर्धन और जैव निष्कर्षण। 41 का 1 नंबर। 42 में आते हैं हम लोग। 42 का जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक किसका हो जाएगा? तो 42 का आपको 1 नंबर। कहाँ? पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। अंडमान निकोबार, पुदुचेरी का कितना? 1037 यहाँ पर पड़ता है। महिलाओं के बचा महिला होता है कितना? 1037 प्रति 1000 पुरुष पर 1037 महिला है लिंगानुपात। कहाँ पर? पुदुचेरी का। क्वेश्चन नंबर 43 में लगाते हैं कि यहोवा के साक्षी हाल ही में खबरों में थे, यह निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित है? यहोवा के साक्षी किसके लिए है? तो 43 का आपको 1 नंबर। किसके लिए? धार्मिक संप्रदाय के लिए हो जाएगा। 44 में लगाते हैं करा निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में सर्वाधिक बड़ा है? तो कौन सा सबसे बड़ा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। यूनाइटेड माइंस के लेखक कौन है? यूनाइटेड माइंस के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इसे क्या कहते हैं? मिसाइल मैन इसे कहते हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो आपको हो जाएगा
46 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कहाँ पे सिक्की में किया गया है। 46 का 4 नंबर। 47 में लाते हैं। 47 करा कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें और कौन सा उपयुक्त सिद्धांतों में किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। जी, तो पहला करा संपूर्ण विश्व प्रावधान, संपूर्ण विश्व प्राणवान, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र क्रम द्वारा निर्धारित। तीसरा करा कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो 47 का आपको जाएगा 1 नंबर, इस जैन धर्म से होता है। 48 में आते हैं कि करा कि किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो 48 का आपको 1 नंबर, प्रति चुंबकीय की प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। 49 का आपको कि निम्न में से किसी देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। तो किसकी सीमा इजराइल से नहीं लगती है, तो 49 का आपको जाएगा 4 नंबर। 49 का 4 नंबर, इराक का सीमा नहीं लगती है। फिलिस्तीन, जॉर्डन और लेबनान की सीमा इजराइल से लगती है। फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया की सीमा इजराइल से लगती है। 4 देश हो गया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया की सीमा इजराइल से लगती है। जी, अफ्रीका देश की मिस्र की सीमा भी इजराइल से लगती है। किसका? मिस्र की सीमा भी इजराइल से लगती है। इजराइल की राजधानी क्या होता है? जेरूसलम। यहाँ की भाषा क्या? हिब्रू। इस इजराइल एक देश कब बना था, स्थापना कब किया गया था इजराइल का? तो 14 मई 1948 को इजराइल का स्थापना किया गया था। जी, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है। तो आपको जाएगा 50 का 3 नंबर, जयकोकाबाद। जयकोकाबाद होता है 50 का 3 नंबर। 51 में आते हैं हम लोग। 51 का आपको कि 51 का कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे। तो 51 का आपको 3 नंबर, कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन था? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 का आपको कि 52 का कि 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियां की पुनरावृत्ति का कारण था। तो 52 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कौन हो जाएगा? कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 52 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 का आपको कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो 53 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किसमें? राजकोट सत्याग्रह में नहीं भाग लिए थे, खेड़ा में थे, वायको में थे, असहयोग आंदोलन में थे। राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किए थे? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। क्वेश्चन आगे आते हैं हम लोग 55 में आते हैं। 55 करा के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा था। तो 55 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किस पे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, तीसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। तो 55 का 4, 56 में। 56 करा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन? 1938 में कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस। जी, सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बार उन्हें 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के गांधी जी के विरोधी के बाद भी अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। ठीक है, पहला 38 में हरिपुरा गुजरात में और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। 39 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। गांधी जी ने पटाभी सिद्धरमैया को समर्थन किया था, इसीलिए गांधी जी का समर्थक पटाभी सिद्धरमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सिद्धरमैया को पराजित किए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 में आते हैं कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो 57 का आपको जगह 2 नंबर, बेनेट के द्वारा किया गया था।
58 में हम आते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? तो 58 का आपको हो जाएगा। एक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपद्रवी जालिका नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आता है। 59 कर आपको कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो 59 का आपको जाएगा 3 नंबर, कटिहार में सबसे ज़्यादा मकई होता है। 60 में आते हैं हम लोग। 60 सूची के मिलाने वाला है। एक तरफ दिया गया तरंग, दूसरी तरफ क्या दिया? आवृत्ति दिया गया। गामा किरणें का आवृत्ति क्या होती है? तो गामा किरणें का आवृत्ति होते हैं 715 हर्ट्ज। ठीक है। हार्ड एक्स किरण का क्या होता है? तो आपको हो जाएगा 100 हर्ट्ज में। सॉफ्ट एक्स किरण का क्या होता है? तो सॉफ्ट एक्स किरण का हो जाएगा 30 जी। उसके बाद परावैंगनिक किरण का क्या होता है? 750 हर्ट्ज। तो आपको 60 का हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर। 61 में आते हैं हम लोग। 61 करा कि प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था? प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो 61 का आपको 1 नंबर कौन किया था? बिरल देसाई ने शुरू किया था जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन करा कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? पहचान करें। तो 62 का होगा 2 नंबर गलती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये गलत बात होता है, इसके नहीं करता है। केंद्रीय बजट का पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद एक वार्षिक दस्तावेज होता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में बी अनंत नागेश्वरन को देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले पर विभाग आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया जाता है। 62 का 2 63 में बनवाते हैं। 63 का आपको कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो लकड़ी से बना हुआ था। किससे बना था? लकड़ी से, धातु का, मिट्टी का या तो पत्थर का? तो लकड़ी का बना हुआ था। कहाँ पे? पटना सिटी बिहार में। 64 करा कि मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो 64 का आपको जाएगा कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा होता है, कैप्साइसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 में आता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 65 का आपको जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। 66 में आते हैं। 66 क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे विघटित नहीं किया जा सकते हैं जी। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जी। राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, समाज सेवा के क्षेत्र से अच्छा हो, उन्हीं को करते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है और संसद का गठन 79 में है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कह रहा है कि राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद जहाँ उसका अस्तित्व में रहे। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि 67 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। 67 का 4 नंबर। विधानमंडल का अनुच्छेद 170 में चर्चा किया और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में चर्चा किया गया जी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन करा हम लोग का कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वह कौन सा है? तो 352 अनुच्छेद में अभी एक ही बार प्रयोग किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? तो 69 का आपको 3 नंबर गौरैया है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा फूल है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है।
अब बिहार का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद है। बिहार का राष्ट्रीय भाषा कौन सा? हिंदी है। और बिहार का द्वितीय भाषा कौन सा? उर्दू है। और बिहार का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 70 में आता है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो नाभिक से, तापीय से, जल से, या तो गैर पारंपरिक से। तो सबसे ज़्यादा तैयार होता है बिजली किससे? ताप से, यानी कि कोयला से सबसे ज़्यादा। बाद में लगभग 67% तापीय ऊर्जा से तापीय तापीय से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जी, भारत में लगभग 54% ऊर्जा कोयला से प्राप्त किया जाता है। 67% में कोयला से ऊर्जा 54% प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार सौर ऊर्जा का अधिक महत्व दे रहा है ताकि आगे चलकर कोयला को पीछे छोड़ा जाए, जो 54% है। 71 में आते क्वेश्चन में। 71 कह रहा कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? 71 का जो हो जाएगा किसके? नहाने के लिए, ग्रेट बाथ। 72 का चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 72 का आपका 2 नंबर कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल में हुआ था। बौद्ध धर्म के विकास इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियाँ किया गया था। कितना? 4 हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 73 में आते हैं। 73 कह रहा कि उदयगिरी गुफा कहाँ अवस्थित है? तो उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो 73 का आपको जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी गुफा अवस्थित है। तो 73 का आपको जाएगा 4 नंबर। 74 में उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। 74 में आते हैं। अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास नदी पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि क्या हुआ था कि वह घर से बहुत दूर आ गई थी। वह मगध सेना से डर गई थी और उन्हें घर की याद आ रही थी। जी, क्योंकि उसकी सेना बहुत दूर से आ रही तो थक गई थी और उसमें मगध के सम्राट घनानंद से डर गए थे और उन्हें घर की याद आ रही थी। ये भी हो सकता है कि सभी सही थे। 74 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 75 में आते हैं लोग। 75 का आपको कि पहला मध्यकालीन विभाग और संबंधित प्रधान है। तो कह रहा कि इनमें से कौन सा उपयुक्त में से कौन से सुमेलित है? तो कह रहा कि दीवान अर्ज आरिजेज मामालिक। दूसरा कह रहा है कारखाना तो वकील ए दर। तीसरा कह रहा है धार्मिक संस्थान तो आला सदर। और चौथा कह रहा है वजीर मतलब प्रधानमंत्री। तो सभी समय सही है। 75 का 4 नंबर। 76 में आते हैं। 76 कह रहा कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? तो किसको लड़ाकू जाति घोषित किया था? तो आपको हो जाएगा 76 का किसे? पंजाबियों को और गोरखों को और पठानों को। जी, क्योंकि यह तीनों था जो 1857 क्रांति में अंग्रेज की तरफ से समर्थन किया था। जी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे लड़ाकू जाति घोषित किया था, पंजाबियों, गोरखों और पठानों को। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर। 76 का 3 नंबर। 77 में आते हैं। 77 का आपको कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो 77 का आपको 2 नंबर क्या था? मानव बंधुत्व। 78 में आते निम्नलिखित में से किस राज्य में सिग्मो विद्रोह हुआ था? तो सिग्मो कहाँ पे? 78 का आपको 3 नंबर। कहाँ पे? आसाम में किया गया था। 79 में आते हैं। 79 का एक तरफ दिया सुधार अधिनियम और दूसरी तरफ दिया गया उसका वर्ष कर ले। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था आपको? तो शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। शारदा एक्ट कब? 1929 में पारित किया गया था। और कह रहा है दूसरी बात कह रहा है आपको कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको हो जाएगा 1829 में पारित किया गया था। तीसरा कह रहा है कि हिंदू पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको हो जाएगा 1856 में किया गया था। और डी नंबर कह रहा है आपको कि विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब पारित किया था? 1891 में पारित किया गया था। तो 1 का 2,
1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4, ऑप्शन नंबर 79 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 मनवाते हैं। क्वेश्चन 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था? तो 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। सहायक संधि का प्रयोग किया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। 80 का 2 नंबर। 81 मनवाते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य की विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? बिहार। 82 मनवाते हैं। 82 का आपको कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? संस्कृत शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से, अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा से। तो किससे संबंधित नहीं थे? तो 82 का आपका 2 नंबर। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं थे। विधवा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया और लागू किया था। जी। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो अटलांटा हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा? 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ का? अमेरिका का। अटलांटा हवाई अड्डा का अमेरिका में, जो सबसे विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया इसको। 84 में आते हैं लोग। 84 करा के भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन को निम्नलिखित का रूप लेते देखा है। तो कि 100 वर्ष के प्रतिरोध आंदोलन कौन सा आंदोलन लिया था? तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी था। नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह। 85 बनवाते हैं। 85 करा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 56 से 62 लॉर्ड कैनिंग। 56 से 62 लॉर्ड कैनिंग। 85 का 4 नंबर हो जाएगा। कैनिंग कार्यकाल कब था? 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। जी। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? 86 का हो जाएगा 4 नंबर। दादा भाई नौरोजी जो प्रथम व्यक्ति था निर्वाचित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का योद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी। दादा भाई नौरोजी ने पहले भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल यानी कि पार्टी कौन था? उदारवादी पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। 7 करें ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 87 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 87 का 4 नंबर। कौन? एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। जी। बाद में होम रूल आंदोलन का आयरलैंड से लिया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन को आयरलैंड से लिया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट को माना जाता है। बाद में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। एनी बेसेंट मुख्यतः होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। 88 करा कि दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर उसके कालानुक्रम को व्यवस्थित करिए। बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ध्यान में करते हैं सब लोग। दूसरा है कि केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया था? 1911 में। कब किया था? 1911 में। ये भी सब लोग जानते हैं। तीसरा कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में विभाजन किया था कांग्रेस का। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 16 से पहले 1907 में हुआ था सूरत में। ये भी है, ठीक है, 1907 में। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन कब किया था? 1906 में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 1905 आने की बंगाल विभाजन। ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानी उसके बाद आइए मुस्लिम लीग 1906 में। तो 1 और 4, 1 4 कहाँ जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। 88 का सी हो जाएगा। ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में। केंद्र राज्य सरकार के राजधानी कब से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था? 1911 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन।
और उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 में किया था। तो ऑप्शन नंबर 88 का 3 नंबर 89 में बनवाते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो 89 का आपको आएगा 3 नंबर 1930 में शुरू किया गया था। 1930 में 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था। जी, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कब किया था? 1940 में किया था। कब? 1940 में मुस्लिम लीग ने मांग किया था भारत विभाजन की। 91 में आते हैं। 91 का INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन था? तो 91 का आपको हो जाएगा C नंबर। कौन कौन था? भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू तीनों याद रखिएगा। कौन कौन? भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। जी, क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने कब यह घोषणा किया था? तो 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अगस्त 1917 में किया था। 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 93 क्वेश्चन कर आपको कि हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किस में है? नदी में है कि झील झरना में है कि महाद्वीप में है या तो भूमिगत जल में? तो सबसे जल ज़्यादा कहाँ है? तो 93 का आपको आएगा 3 नंबर। कहाँ पे? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियाँ अस्थायी हिम में सबसे ज़्यादा मृदु जल है। 94 में आते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक एवं न्यूनतम मछली उत्पादक वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम मछली उत्पादक वाला जिला। तो 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मधुबनी और औरंगाबाद सबसे कम मछली उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं। 95 का निम्न कथनों पर सही कथन कौन सा इसमें जाएगा? तो सही आपको जाएगा कौन सा करा कि 95 ना, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो 95 का 3 हो जाएगा। बीटा किरणें सदैव ऋणात्मक होती है। बीटा किरणें सदैव ऋणात्मक होती है और अल्फा किरणें सदैव धनात्मक होती है। और बीटा सदैव ऋणात्मक होती है और गामा किरणें उदासीन होता है। याद रखिएगा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 क्वेश्चन कर रहा है कि धान में खैरा रोग का कारण क्या है? जिंक की कमी के कारण। 96 का आपको जाएगा 2 नंबर। 97 क्वेश्चन कर रहा कि सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती है, किस में बदलती है, ज़्यादा बोलती है? तो 97 का होगा 2 नंबर। ट्रोपोस्फियर में सब घटना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 98 करा देश के किस न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था किया गया है? तो 98 का आपको जगह 2 नंबर। पटना उच्च न्यायालय में सबसे पहली बार स्टूडियो कोर्ट का व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं। करा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है कब? तो 99 का आपको जाएगा 3 नंबर। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में आ लेते हैं। सेकेंड लोलक की लंबाई कितनी होगी? तो 100 का आपको जाएगा 1 नंबर। कितना हो जाएगा? 9.8 बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 में आते हैं। आज का 101 क्वेश्चन करा कि स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो 101 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन है? एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि न्यूकम यूलो फेस्टिवल निम्नलिखित राज्यों में संबंधित, यानी कि कहने का मतलब है कि न्यूकम येलो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो 102 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं लोग। 103 कह रहा कि कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? यानी कि कोटेश्वर बांध किस नदी पे स्थित है? तो 103 का पर 1 नंबर। भागीरथी नदी पे। किस पे? भागीरथी पे।
न्यूट्रॉन किसने खोजा था? जेम्स चैडविक। कौन? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया गया था। 104 का 1 नंबर। 105 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वीप जो है वह कोरल द्वीप नहीं है? तो 5 का आपको हो जाएगा 4 अंडमान निकोबार कोरल द्वीप नहीं है। इन द्वीपों को भी कुछ कोरल द्वीप दिखे जा सकते हैं जी। यानी कौन सा नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है कोरल द्वीप में नहीं आता है। तो 100 जी जी सॉरी कुछ 5 था जी। 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा 5 का सी होगा जी। सही बात है, सी नो सी सिर्फ 4 होगा। ठीक है। 106 में आते हैं हम लोग। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? तो ये क्या है? उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है वैट कर को। वैट कर कहाँ लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। 107 में आते हैं। 7 करा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? तो 107 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा जी। 108 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो 19 मार्च 1911 को मनाया गया था जी। और उसके बाद 1975 से यह दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को बनाया गया था जी। याद रखिएगा कि पहला बार जो महिला दिवस मनाया गया था वह 19 मार्च 1911 को मनाया गया था। उसके बाद 1975 में नियम बन गया कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं हम लोग। 109 का आपको कि निचली स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो 109 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? एमपी में किया गया। 110 में आते हैं कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? तो 110 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किससे? क्वेकर्स स्पेसी से प्राप्त करते हैं। 111 हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर में। करा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में काल में दिया गया था? तो 111 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 5वीं पंचयोजना में दिया गया था कि गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। 5वां पंचयोजना कब हुआ था? तो 1974 से 1978 तक 5वीं पंचयोजना का कार्यकाल था जी। क्वेश्चन नंबर, उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 111 का 3। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं हम लोग। 12 करा कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? तो 112 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सही है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। 113 आते हैं हम लोग। 113 क्वेश्चन करा कि मनियस का राजकुमार प्रिंस ऑफ मनियर किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि मनियस का राजकुमार प्रिंस ऑफ मनियर किसे कहा जाता है? तो 113 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 में आता है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सेवाग्राम मतलब किए थे, साबरमती आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स फॉर्म किए थे। तो इसमें कौन नहीं किए थे? तो विश्व भारती का महात्मा गांधी ने नहीं किया था। विश्व भारती की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में किए थे जी। फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी किए थे 1904 में। 115 में आते हैं कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है? पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो 115 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। दीर्घकालिक कोष के लिए पूंजी बाजार होता है। 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन करा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 से संबंधित सत्य कथन को चुने। तो सत्य कथन को चुनना है। तो 16 का आपको जाके करा कि यह रिपोर्ट अंगटार द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा करा कि वर्ष 2021 में FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत 7वां स्थान पर था। बिल्कुल सही था। तीसरा करा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कुल
$83.57 मिलियन का निवेश प्राप्त किया। जी बिल्कुल सही किया है। तो 116 का 4 नंबर। 117 बनवाते हैं। 17 कारक भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो 117 का आपको आएगा 3 नंबर। संसद में सभी शक्तियाँ निहित होती है। 118 बनवाते हैं। 118 का दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है और सही कथन को चयन करना है। तो इसमें पहला कार्य आपको कि रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो 118 हाँ बिल्कुल दान कर सकता है, दान कर सकता है, पहला सही है। दूसरा कारक रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं, दूसरा कारक रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी वाला अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, नहीं कर सकता। तो 2 गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं कारक, ये गलत हो जाएगा 2। 3 कारक कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। 1 3। चौथा कारक रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, नहीं गलत बात है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 118 का 4 नंबर। 1 और 3 सही हो जाएगा। 119 में आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना, कौन सा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा ये देखना है। 119 देखना है ना। तो 19 का आपको कि पहला कह रहा है कि ओलंपिक गेम की मेजबानी पेरिस दूसरी बार किया है, नहीं गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि पेरिस 2 बार ओलंपिक गेम में मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है, नहीं सही चुनना है हम लोग का। तो ये कह रहा है कि पेरिस में इससे पहले ओलंपिक 1900 और 1924 में किया गया है। अब इस बार तीसरा बार होएगा। 2024 में ओलंपिक जो हुआ वो तीसरा बार हुआ है। तो 1900 और 1924 और 2024। चौथा कर आपको इसमें करा है कि पेरिस से पहले लंदन में 3 बार 1908, 1948 और 2012 में ओलंपिक गेम हो चुका है। 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। 3 और 4 सही है। तो याद रखिएगा पेरिस में 3 बार ओलंपिक हो चुका है, 1900, 1924 और 2024। लंदन में भी 3 बार हो चुका है ओलंपिक, 1908, 1948 और 2012। तो आपको 119 का आपको आंसर जो हो जाएगा 3 और 4 सही हो जाएगा। 2 नंबर। 120 में आते हैं। आर्क गुणित सेकेंड का मात्रक किसका है? तो 120 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। किसका? प्लांक नियतांक का होता है आर्क गुणित सेकेंड। 121 में आता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ कौन करता है? नियुक्तियाँ कौन करता है अखिल भारतीय सेवा के लिए? तो 121 का हो जाएगा 1 नंबर, राष्ट्रपति करता है। 122 में आते हैं हम लोग। 122 क्वेश्चन कर आपको कि केंद्रीय बजट 2024-25 में भूखंडों की पहचान हेतु क्या लॉन्च किया गया? तो 122 का आपको 1 नंबर कौन? भू आधार किया गया। 123 में आते हैं कि सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए? यानी कल सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए? तो 123 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कब? अपस्फीति में। 124 में आता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1916 में किया गया था। कब किया था? 1916 में। याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कब? कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा? इलाहाबाद यानी प्रयागराज हाई कोर्ट। 125 में आता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो 125 का होता है। ऑप्शन नहीं है तो इस अगर बात किया जाए इनमें से कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार में तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत जो होता है ना 2021 में था 61.2% था। आगे तो 126 में आते हैं। किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? तो 126 का आपको 4 नंबर कौन? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना के तहत बिहार में सस्ती गैस मिलेगी। 127 में आता है कि पादरी की हवेली कहाँ है? तो पादरी की हवेली कहाँ है? ये आपको पटना में हो जाएगा। पटना में पादरी हवेली का निर्माण 1772 ईस्वी में
फादर जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। जी क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं। 28 का वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 128 का एक नंबर हो जाएगा 1400 मेगावाट। 129 में आते हैं कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो आपको हो जाएगा गंगा नदी पे। 129 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जी महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5750 मीटर, याद रखिएगा 5750 मीटर है। महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था कब? 1982 में। कब? 1982 में उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 130 में आते हैं लोग। 130 का निम्न में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? सीता का, गुरु गोविंद सिंह का, भगवान महावीर का? तो सभी का जन्म बिहार में हुआ था। 130 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 24 में आते हैं, 131 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो आपको हो जाएगा कौन? 131 का 2 नंबर। नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बन गया है। जी बेल्जियम भी इसे वैध माना है। जी क्वेश्चन नंबर 32 में आते कि कुशिंग रोग किस हार्मोन के अतिस्रावन से होता है? कुशिंग रोग किस हार्मोन के स्रावन से होता है? तो ये होता है, किससे होता है? ये आपको हो जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड से होता है। 32 का 1 नंबर। 33 में आते हैं हम लोग का नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है? WEP का अर्थ क्या होता है? तो 133 का आपको जाएगा कौन सा हो जाएगा? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। ठीक है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। 133 का 2 नंबर। 34 में आता है अबुल फजल की सूफी संत के पुत्र थे। अबुल फजल की सूफी संत के पुत्र थे तो आपको 34 का आपको जाएगा 1 नंबर। किसका था? शेख मुबारक का था। 135 में आते हैं हम लोग। गाँव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया? अच्छा क्वेश्चन ये है जो। तो 135 का आपको जाएगा 2 नंबर। बिहार सर्वे ट्रैकर जो भी चल रहा है, खेत का सर्वे और बंदोबस्त चल रहा है, उसके लिए कौन सा ऐप लाया गया बिहार सरकार द्वारा? तो बिहार सर्वे ट्रैकर लाया गया। 135 का 2 नंबर। 36 में आते हैं कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो 136 का आपको 4 नंबर। निर्माता पर अधिक जोर देता है। 127 में हम लोग आते हैं। 137 में आते हैं लोग। 37 कहता है कि आपको अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशामक के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जी उसमें क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझा सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हम लोग प्रयोग करते हैं। 138 में हम लोग आते हैं। एक 138 क्वेश्चन कर आपको कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा के लगभग समानांतर है? तो 138 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन? पश्चिमी घाट। कौन है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा के लगभग समानांतर है? तो पश्चिमी घाट की। 139 में आते हैं। सलकंद के संबंध में कौन सही कथन है? तो आपको हो जाएगा 39 का आपको हो जाएगा कौन है? इसमें सल की पर्ण पाए जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा कि प्याज की कुंचित सलकंद तथा लहसुन को सलकी सलकंद कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1, 2, 3 सभी सही है। 40 में आते हैं कि क्यूरी किसकी यूनिट होती है? तो क्यूरी किसकी यूनिट है? तो 140 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किसकी? रेडियोधर्मिता की मात्रा क्या होता है? क्यूरी होती है। आगे देखते हैं 141 में आते हैं लोग। 141 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 नंबर। 42 का जो आंसर हो जाएगा रीजनिंग है तो 42 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1 नंबर 42 का। 43 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 44 में आते हैं तो 44 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर और 45 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर और 46 का आपको आंसर हो जाएगा
46 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, और 47 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, और 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, और 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, और आज का अंतिम और 150वां क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 13 था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना से कितना गलती हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।